12 सब्जियों की थाली। कमलापुर की घनी बस्ती में रामलाल का बड़ा सा घर था। उसकी बड़ी फैमिली थी जिसमें उसकी पत्नी सुशीला, बेटी काजल और उसके 3 बेटे मुकेश, पंकज और अजय के साथ उनकी पत्नियां सुमन, पूजा और सोनी रहते थे। रामलाल के 2 पोते रवि, देव और 2 पोतियां पीहू और मुन्नी भी थी। इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से घर में हर समय शोर होता रहता था और सुशीला ने अपने घर के खाने का दिनों के हिसाब से मेनू भी बना रखा था, जिसमें सुबह का नाश्ता और दोपहर का हल्का खाना होता, तो वहीं रात के खाने में 12 अलग अलग सब्जियां होती थी, जिसमें सबकी मनपसंद दालें, आलू, मटर, गोभी, रायता, सलाद, पुलाव, पनीर, बेसन की सब्जी, जीरा आलू, प्लेन सब्जी और मसालेदार सब्जियां रहती थी। वो भी सबकी अलग अलग पसंद की। एक दिन सुबह के समय जब तीनों बेटे ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ते के लिए बैठे थे, तभी सुशीला चिल्लाते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे कहाँ मर गई तीनों, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? ये लो आ गई आवाज़ मम्मी जी की, इसीलिए मैं सबको जल्दी करने के लिए बोल रही थी। अरे कोई बात नहीं दीदी, नाश्ता तैयार ही है, बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में तो मम्मी जी हमारी खटिया खड़ी कर देंगी। अब ज़्यादा बातें ना बनाओ, दोनों जल्दी नाश्ता लेकर चलो। इन महारानियों को अभी तक मेरी आवाज़ नहीं गई क्या? सबसे बस नौटंकी करवा लो, काम नहीं होता किसी से। तभी तीनों बहुएं हाथों में नाश्ता और चाय लेकर आती है और सबको नाश्ता देती है। सुमन, मैंने तुमसे क्या रखा है, मेरे आने से पहले यहाँ नाश्ता रेडी रखा करो। ये बात तुमको समझ में नहीं आती क्या? भैया सही कह रहे भाभी, अब 3 लोग मिलकर भी काम जल्दी नहीं निपटा पाते हो। देवर जी, बातें बनाने और खाने बनाने में बहुत फ़र्क होता है, समझे? रहने दो दीदी, जिस दिन ये लोग खाना बनाएंगी उस दिन इनको आटे दाल का भाव खुद पता चल जाएगा। चुप! तीनों खड़ी ससुर के सामने पटर पटर जुबान चला रही हो, शर्म बेच खाई है क्या? अरे जाने दो सुशीला, सुबह हुई नहीं कि घर में महाभारत शुरू कर देते ये सब। पापा, वैसे घर में महाभारत तो भाभीयों की हरकतों की वजह से होती है। चुप कर काजल, अपने कॉलेज जा और तुम सभी अपने अपने ऑफिस निकलो। अभी तो बहुत देर हो रही थी सबको, अब यहाँ बैठकर टाइम पास कर रहे हो। रामलाल के सुनाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सुशीला बहुओं को रात की सब्जियों के पैसे देकर बाजार भेज देती है और खुद पोते पोतियों के साथ बैठकर उन्हें खिलाने लगती है। बहुएं अपना अपना थैला लेकर घर से बाजार की तरफ बातें करते हुए जाने लगती है। पता नहीं मम्मी जी को हमसे क्या दिक्कत है, हम सबकी इतना मेहनत करने के बाद भी हमेशा हमको सुनाती है। तभी सुमन को रास्ते में गोलगप्पे का ठेला नजर आता है। वो तुरंत उन दोनों से कहती है, अरे छोड़ना मम्मी जी का, ये तो उनका रोज़ का है। ये बताओ, तुम दोनों गोलगप्पे खाओगी क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है दीदी, चलो ना। अब वो तीनों मज़े से गोलगप्पे खाती हैं। उसके बाद मार्केट से ताज़ी ताज़ी सब्जियां चुनकर